हेलो। ट्राइगोनोमेट्री और रियल नंबर कंप्लीट हो गया है ना। साइंस में क्या क्या हुआ है? लाइट कंप्लीटली फिनिश है। उसके अलावा बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस। ठीक है। केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर हुए? फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग अभी ना रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इतने चैप्टर कर लिए हैं। एक स्किप हो गया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। लास्ट मंथ हम लोगों ने सिलेबस स्टार्ट किया है, यानी मई में। आई थिंक 4-5 को, फर्स्ट या सेकंड को स्टार्ट हुआ। फर्स्ट को तो पूजा था। आज स्टार्ट करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबके लिए ये नया टॉपिक होगा, सिर्फ तुम्हारा पढ़ा हुआ है ना। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है ना कहीं कनेक्टेड है किस चीज से। जैसे तुमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, क्लास 7 से ही ये स्टार्ट होता है। इक्वेशंस, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस वगैरह चैप्टर से स्टार्ट हो जाते हैं ना क्लास 7 में ही। देखो, कोई भी चैप्टर हम लोग करेंगे ना तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे और टॉप तक चलेगा। बेसिक से करने का मतलब है कि हम लोग स्टार्ट बिल्कुल वेरिएबल और कांस्टेंट से करेंगे। कुछ सवाल जवाब होंगे पहले और उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है। तो पहले सॉरी, तुम बताओ। मैंने ये बेसिक करा दिया है पॉलिनोमियल में भी और आई थिंक क्वाड्रेटिक में भी। बैठे बैठे बताओ, वेरिएबल्स क्या होते हैं किसी भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में? जैसे मैं यहाँ पे अगर ना कुछ एग्जांपल लिखूं, ठीक है। मैंने कहा 5x+3। अब इस 5x+3 में कौन सा वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है, ये बताओ। 5 और 3 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। तुम बताना, नाम क्या हुआ तुम्हारा? हिमांशु। 5x+3 जो मैंने लिखा है, वो एक एक्सप्रेशन है या फिर इक्वेशन है, क्या है वो? मैंने पूछा, ये जो लिखा गया है ना, वो एक एक्सप्रेशन है या फिर इक्वेशन है, क्या है ये? एक्सप्रेशन। ठीक है। अगर मुझे इसी चीज को इक्वेशन बनाना होगा तो मैं क्या और ऐड करूंगा? अभी ये वाला चैप्टर तुम्हारे एक्सरसाइज में भी है ना। तो शांति से देख लेना, यही चीज तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा। इसमें कुछ क्या ऐड या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, कुछ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या किया जाए ताकि ये इक्वेशन बन जाए? इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा? इक्वल्स टू जीरो। जब भी किसी एक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ, किसी दूसरे वेरिएबल के साथ, कोई कांस्टेंट के साथ हम कंपेयर करते हैं, तब जाकर के वो क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। ठीक है। अब इक्वेशन के टाइप्स बहुत सारे बताए गए होंगे। पहले एक्सप्रेशन में चलते हैं, और एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं तुमको पता है क्या? बताओ। एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन हो गया, चलो ठीक है, आगे बताओ। क्वाड्रेटिक हो गया। और और कुछ होता है क्या? हाँ, तो वही तुम्हें पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बताओ जी, ये सब पहले हम लोग करे हैं, पॉलिनोमियल में करे हैं ना। हाँ, तो ठीक है, बताओ। एक्सप्रेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं?
हाँ, देखो दो तरीके से टाइप्स मैंने बताया था। कई बार क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे देखना क्या है, दो टर्म्स लिखे हुए हैं, है ना। तो एक होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स और एक होता है बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट्स, है ना, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन कह सकते हो। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना हम लोग, टोटल कितने टर्म है, दो। कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, ओनली वन टर्म, नोन एज मोनोमियल। ये सारी 7th क्लास में करवाया गया होगा, ठीक है। हम एक बार ही सिर्फ रिकॉल उसको कर रहे हैं, वापिस आ जाएंगे अपने सिलेबस पे। मोनोमियल के बाद बायनोमियल बताया गया होगा, जहां पे कितने टर्म्स होते हैं, दो। फिर ट्रायनोमियल होता है 3। फिर पॉलिनोमियल होता है, वहां पे क्या हो जाता है, मोर देन 2 में ही पॉलिनोमियल के काउंटिंग में आने लग जाता है वो, ठीक है। अब देखना, ये तो हो गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। कई बार पूछा जाएगा बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री क्या होता है, अगर मैंने पूछा इस इक्वेशन के लिए क्या है डिग्री, तो बताओ, इस इक्वेशन के लिए डिग्री क्या है, बताओ जी, तुम बताओ। 1। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, करेक्ट। अब यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x है हमारे पास, और इस पे पावर क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं कोई दूसरा इक्वेशन लिखूं इस तरीके से, 7x² प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये किस तरीके का इक्वेशन होगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या है, 2 है ना, मैक्सिमम देखना है हमें, तो मैक्सिमम वाला 2 है। तो जब भी ऐसा आता है तो वो क्या कहला जाता है, क्वाड्रेटिक कहलाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है ना, अभी हम टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन या इक्वेशन ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने ये पहले करवा दिया, ठीक है। बार बार एक ही चीजों को करके कोई बेनिफिट नहीं है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या है। तो कोई भी एक ऐसा इक्वेशन जहां पे डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या हो, 1 हो, ठीक है। लीनियर का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 7x+3 इज इक्वल टू 0, डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना है यहाँ पे, 1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन होगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना। आगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है ऐड किया हुआ, पेयर ऑफ। पेयर का मतलब होता है कोई भी चीज जोड़े में रहना, राइट। अगर मैंने दूसरा इक्वेशन लिखा 5x+3 इज इक्वल टू 0, अब ये क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है, 2 वेरिएबल्स। अभी हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज को दोबारा से लिखूं ऐसे, 7x+3y इज इक्वल टू 0 एंड 5x+3y इज इक्वल टू 0, तो क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो यानी इस पूरे चैप्टर में हमें क्या कवर करना है, इस तरीके से कुछ इक्वेशंस गिवन होंगे, ठीक है। और उसको अलग अलग मेथड से ना सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे, ठीक है। कई बार उसे ग्राफ में शो करने के लिए बोला जाएगा, और कई बार डायरेक्टली तुम्हें सॉल्व करना होगा। धीरे धीरे सवालों पे आता है, ये सब तो लिखने की कोई जरूरत है नहीं तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो, पहले इसका सिलेबस कवर करते हैं कि क्या क्या हमें करना होगा। पहले 3 मेथड होता था कवर करने के लिए, अभी सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड बच रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जो अभी हमने जस्ट करा, इंट्रोडक्शन में वही होता है कि बेसिक्स क्या है इसके, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, तो ये मैंने करा दिया पहले। दूसरा है हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ग्राफिकल मेथड्स के लिए हमारे पास कुछ बेसिक होना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जैसे कोऑर्डिनेट का बेसिक शायद तुम लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा होगा, 9th क्लास में तुमने कोऑर्डिनेट में कवर किया होगा। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जब ग्राफ पे शो करेंगे ना किसी इक्वेशन को, तो इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वापस इंट्रोडक्शन के तौर पे ना इसको करते हैं। अगर किसी एक प्लेन में हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है।
तो वो पूरा का पूरा प्लेन कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। ये तुम लोग शायद जानते होगे, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो क्या कहलाता है, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है पैरेलल टू द अर्थ, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। और वर्टिकल क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है अर्थ पे, ठीक है। क्या ये परपेंडिकुलर है अर्थ पे, तो ये वाला हो गया वर्टिकल लाइन, और ये कहलाएगा क्या, वाई एक्सिस। यहाँ पे एक चीज देखा जा रहा है कि दोनों ही एक्सिस एक दूसरे को किसी एक सर्टेन पॉइंट पे ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस पॉइंट का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, ठीक है। और वो नाम क्या है, ऑरिजिन पॉइंट, ठीक है। ऑरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, अभी मैं कोऑर्डिनेट पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस सिर्फ वैल्यूज बता रहा हूँ, ठीक है। ये है क्या, 0,0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस का भी 0 प्लेस पे है ये, और वाई एक्सिस के भी 0 प्लेस पे है ये, ठीक है। इस वजह से अब देखना, ओरिजिन पॉइंट से जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं सारे वैल्यूज पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। ओरिजिन पॉइंट से जब हम राइट साइड की तरफ जाते हैं देन सारे वैल्यूज नेगेटिव हो जाते हैं। ओरिजिन पॉइंट से जब हम अपर डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे भी सारी चीजें पॉजिटिव हो जाती है, और अगर लोअर डायरेक्शन में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इतनी बातें सबको समझ आ गई। अब जब दोनों ही एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट्स में। वापिस ये चीज तुम्हें कवर करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अभी जस्ट इसके बाद हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो शायद कोऑर्डिनेट ही होगा। हाँ कोऑर्डिनेट है, तो उसमें फिर वापस ये वाला सिलेबस तुम्हें कवर करवाया जाएगा, ये कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, तो इससे बेहतर है कि अभी ग्राफ के टाइम पे ना इसको कवर कर लो। दोनों एक्सिस एक दूसरे को जिस प्लेन पे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, हम लोग सब लोग साथ में आंसर करना, ठीक है। किसी भी एक प्लेन पे जब दो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वो प्लेन क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। वर्टिकल लाइन क्या कहलाता है, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे ऑरिजिन पॉइंट, ऑरिजिन पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, 0,0, ठीक है। ऑरिजिन पॉइंट से राइट साइड एक्स एक्सिस पे क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वैल्यूज। अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यूज, लोअर डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। अब जब सब कुछ हो गया, मैंने कहा 4 पार्ट में डिवाइड होते हुए दिख रहा है, एक ये वाला पार्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को, हर एक पार्ट को ना हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है। क्वाड जो होता है वर्ड वो रिप्रेजेंट करता है 4 को। तुमने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा मैथ्स में, तो वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे हम लोग ये समझ के करेंगे ना कि क्वाड का मतलब 4 है, और ये 4 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक पार्ट को हम लोग अलग अलग नाम दे देंगे, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पूछेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू x एक्सिस पे क्या होगी। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू x एक्सिस पे क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y ऑन द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या होगा, 0 होगा। तो इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। फिर कई बार पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द सेकंड क्वाड्रेंट। लिखा रहेगा बोथ पॉजिटिव, लिखा रहेगा बोथ नेगेटिव। अब इसका कहते हैं किसको, x की वैल्यू को, और y को कहते हैं ऑर्डिनेट। ये सारा डिटेल में हम करेंगे कोऑर्डिनेट में, अभी बस ऐसे इंट्रो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू अगर हम लिखेंगे ना, इस पूरे एरिया में कहीं पे भी x y की वैल्यू लिखेंगे, ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा। याद करने की क्या जरूरत है, देखो x वाला एरिया पॉजिटिव है ना, y वाला एरिया भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। याद करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। फिर इस एरिया में आ जाओ,
पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और x का वैल्यू है क्या, नेगेटिव। तो ये वाला x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, y ऊपर वाला ही आएगा ना, तो y क्या हो गया, पॉजिटिव। फिर इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आओगे तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे, x तो नेगेटिव है ना, और y की वैल्यू भी नेगेटिव। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू नेगेटिव। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? इससे कई तरीके के सवाल बन सकते हैं और पूछा जाता है डायरेक्टली। एक बार इस डायग्राम को नोट कर लो। ऐसी हुआ जी टेंशन। इसे पहले से माइंड सेट रहता है कि अभी हम लोग समर वेकेशन में हैं, तो 10 बजे से पहले नहीं उठना है ना, अभी ऐसा ही होता है। और हमारे साथ बुरा ये होता है कि जिस दिन हम सोचते हैं कि संडे को छुट्टी रखते हैं, सोएंगे 11-12 बजे तक, फिर पता चलता है कि 5 बजे सुबह नींद खुल जाती है उस दिन, ना चाहते हुए भी। कितना लेट सोए होगे, एक आइडिया बताओ मेरे को। 3 बजे सोए होगे। अब रात भर फोन चलाओगे तो सुबह नींद तो नहीं टूटेगा ना भाई। तुम्हारी भावनाओं को हम समझते हैं, हम भी कभी बच्चे थे, लेकिन हमारे टाइम पे उतना फोन वोन का ये नहीं था। हाँ, 10 बार पढ़ा चुके हैं, फिर भी अभी इसमें से 10 सवाल पूछेंगे, उसमें से तुम 7 नहीं बताओगे, इसकी गारंटी है। विश्वास ना हो तो एक दो पूछ ले क्या। मैं तो वही कह रहा हूँ कि विश्वास ना हो तो एक दो पूछो क्या। ठीक है, लिखो। थोड़ा क्वेश्चन जनरेट होने में टाइम लगता है यार, चैट जीपीटी तो थोड़ा टाइम ले लेता है, हम तो आदमी हैं। थोड़ा फास्ट नोट करो। हाँ, सबसेट क्या होता है, कॉमन जो होता है दोनों में। ए का सेट अगर कुछ दिया हुआ है और बी का सेट अगर कुछ दिया हुआ है, तुम यहीं पे ही कह रहे हो, ठीक है। तो जो दोनों में कॉमन आता है उसी को सबसेट कहते हैं। एग्जांपल्स देखो ना, आइडिया लग जाएगा। सबसे इजी चैप्टर है 11वीं 12वीं का ये। और हाँ, यूनिट और इंटरसेक्शन आ गया होगा। तो क्या है, दिखाओ। इफ ए इज a कॉमा b कॉमा c, फाइंड पी ए एंड एन पी ए। देखो, अब पी ए और एन पी ए डायरेक्ट तुम कभी भी ना इस चीज का ध्यान रखो कि प्रैक्टिस बुक पे डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। पहले स्टार्ट करना चाहिए किससे, 2 चैप्टर बना लिए, फिर ये नहीं बन रहा है, तो फिर भी नहीं बन रहा तुमसे। अच्छा, ये थर्ड है। अब देखना ये पड़ेगा कि पी को किस चीज से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। कहाँ कौन सा क्वेश्चन पूछ देते ये, 8वां नंबर ना। ये एक होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जिस तरीके से पॉलिनोमियल में नहीं था, पॉलिनोमियल में नहीं, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी में नहीं था, अ, एक नॉट वाला आता था और एक जो माइनस करते थे, 1 में से माइनस करते थे, वही वाला है। एक नॉट है और एक यस में है, फर्स्ट वाला यस में है और सेकंड वाला नॉट में है। चलो हो गया जी। थोड़ा फास्ट करो, जब पहले से पता है तो क्यों इतना लेट कर रहा है। अब देखो होगा क्या, ये बताने का मकसद क्या था। जैसे ही हम ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन में आएंगे ना, तो मान लो कि हमारे पास दो इक्वेशंस लिखे रहेंगे और कहा जाएगा कि इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन को ग्राफ पे ना रिप्रेजेंट करो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कई बार जब हम ग्राफ पे दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो दो लाइन होगा जो पैरेलल हो जाएगा,
कई बार क्या होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के कंडीशंस बनेंगे और पूछा जाएगा कि ये कैसा सॉल्यूशन होगा। तो ये हम लोग जब सब टॉपिक करेंगे ना तब डिसाइड करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन था। ठीक है, बारी बारी से आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या इंट्रोडक्शन है। कह रहा है अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो दो मेथड, अभी मैंने कहा पहले तीन कवर होता था, पहले तीन था सिलेबस में, अभी कितना है, सिर्फ दो ही है। ठीक है, पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड जो है हम लोग करेंगे जब ये दोनों फिनिश कर लेंगे, उसके बाद आखिरी में करेंगे। उसका भी रीजन है क्यों आखिरी में करेंगे, जब तुम इस पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हें खुद ब खुद दिखने लग जाएगा कि ग्राफ पे हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज अगर स्टार्टिंग में ग्राफ करा दिया जाए तो तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस है। ठीक है, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालना सीख जाएंगे तो हमें प्रेजेंट करना आसान होगा, इस वजह से। हाँ, नहीं भाई, एक और मेथड होता था यहाँ पे। ठीक है, एक तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, एक एलिमिनेशन है, एक हम लोग के टाइम पे कुछ और भी था, तो मैं भूल रहा हूँ। स्क्वायर से हाँ, नहीं, हाँ, पुराने वाले बुक में होगा कुछ। ये करा दिया इंट्रोडक्शन पार्ट। ग्राफिकल मेथड अभी हम करेंगे नहीं। ठीक है, सॉल्व देम ग्राफिकली, इसको स्किप करो, डायरेक्ट एलिमिनेशन में आएंगे या सब्स्टिट्यूशन में आएंगे। सबसे पहले ये एक पर ही रुको, कहाँ क्या गया। जो इजी है ना वहां से स्टार्ट करो, उसके बाद फिर धीरे धीरे मॉडरेट पे जाओ, फिर हार्ड लेवल पे जाओ। अब शुरुआती में ही कोइंसिडेंट और पैरेलल करने लगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कितना ऊपर है यार। ये फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश होता है, उसके बाद फिर दूसरा सब टॉपिक स्टार्ट होता है। अब आया। ठीक है, देखो इसमें पहला था क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। फर्स्ट है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये होता क्या है, मैंने बता दिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग लिखते कैसे हैं। अगर मैंने लिखा 3x + 7y, या फिर कोई एक एग्जांपल बुक से लेते हैं, दिखाओ, क्योंकि अगर हम खुद से लेंगे तो उसका सॉल्यूशन टेढ़ा आएगा। चलो, एक इक्वेशन लेते हैं, x + y = 10 एंड x - y = 2। पढ़ो, दो दो इक्वेशंस है हमारे पास। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं इसको, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, से इसके सॉल्यूशंस निकालने, इस मेथड से सॉल्यूशन निकालना। तो देखो जब इस मेथड से हम सॉल्व करते हैं ना किसी भी इक्वेशन को, तो किया क्या जाता है, दोनों में से किसी एक, ये है इक्वेशन, इवैल्यूएट कर दो। ठीक है, अब स्टार्ट जो करोगे ना वो कुछ इस तरीके से करोगे, x + y = 10 इक्वेशन फर्स्ट एंड x - y = 2 इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हर एक स्टेप्स को बारीकी से ध्यान देते हुए समझना, इसलिए क्योंकि इस चैप्टर से अगर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो ना सिर्फ एमसीक्यू होगा, वो 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जब तक तुम स्टेप राइटिंग नहीं सीखोगे तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। अब देखो, दोनों को इक्वेशंस मान लिया हमने। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जितना ज्यादा तुम डेकोरेट करके लिखोगे और बिना ओवर राइटिंग के, उतना ही बढ़िया मार्क्स आता है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं चलता हूं, क्या है पहला इक्वेशन, x + y = 10। दोनों में से ना किसी एक की वैल्यू निकाल लो यहां से। कैसे निकालेंगे, या तो x को पकड़ के रखो, y को दूसरे साइड पे भेजना है, या तो y को पकड़ के रखो, x को दूसरे साइड पे भेजना है।
ठीक है। तो मैंने x को पकड़ा, y को भेज दिया दूसरे साइड पे। अब दूसरे साइड पे जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई ना। अब लिखेंगे यहाँ पुट x इज इक्वल टू 10 - y इन, जिस इक्वेशन से हमने इस चीज को निकाला है उस इक्वेशन में इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे। जो बचा हुआ इक्वेशन है दूसरा वाला कौन सा है, x - y इज इक्वल टू 2, उसमें रखना है इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन सेकंड है क्या, x - y इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 10 - y, फिर माइनस बाई है, माइनस बाई रहने दो, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ये। 10 - y, ये -y इज इक्वल टू 2। यहाँ से तो कैलकुलेशन पार्ट है, -2y इज इक्वल टू 2। अगर मैं 2 को इस साइड पे ले आऊं तो ये माइनस हो जाएगा, -2y को दूसरे साइड पे ले आओ ये पॉजिटिव हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू 4। अब देखो, कई बार क्या होता है जब सवाल आसान होता है ना तो हमारा दिमाग थोड़ा फास्ट काम करता है, एक दो स्टेप हम स्किप करते हैं। जैसे मान लो कई सारा बच्चा रहेगा ना, इस स्टेप के बाद डायरेक्टली y इज इक्वल टू 4 लिख देगा। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे एग्जामिनर को एक सेकंड भी कुछ सोचने की जरूरत पड़े। हर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप दिखता चला जाए, ठीक है। अगर तुम्हें एक अच्छा मार्क्स ये करना है, ठीक है, लाना है, तो उसका एक ही तरीका है, ये दिमाग में लेकर के लिखना पेपर, कि अगर मान लो कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी भी चेक कर रहा हो, और जनरली चेक करते वैसे लोग ही हैं, ठीक है, जो रिटायर कहीं से होते हैं ना कोई अच्छे डिपार्टमेंट से, वो जाते हैं कॉपी वगैरह चेक करने के लिए। अब जब वैसे लोग चेक कर रहे होते हैं, अब सोचो हम चश्मा लगाए हैं तो वो खुद, सीधी सी बात है वो भी लगाए होंगे। अब बूढ़ा बुजुर्ग आदमी जब चश्मा लगाएगा, बाई फोकल लेंस का यूज कर रहा होगा, उसका दिमाग तो वैसे ही प्रेशर में रहता है, ठीक है। फिर उसे ज्यादा पैसा भी कमाना है क्योंकि पर कॉपी के हिसाब से उन लोगों को पेमेंट बनता है, ठीक है। तो अब कुछ ऐसा काम हम लोगों को करके देना है कि उसको काम करने में आसानी हो। जैसे ही उसको डिफिकल्टी फील होगा वो काटते चला जाएगा, ठीक है। अब काम करने में उसको आसानी कैसे होगी, जब हम नेट एंड क्लीन लिखेंगे, हर एक स्टेप के बाद दिखता चला जाएगा कि कौन सा क्या है। अच्छा, ये लिखने का कोई मकसद नहीं था हमारा, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर हमने ये सॉल्यूशन करा एग्जाम में और ये पार्ट नहीं लिखा, ठीक है, ये पार्ट नहीं लिखा, और जो क्वेश्चन चेक करने वाला है ना हमारा पेपर, जब पेपर जो चेक कर रहा है, मान लो पंखा चल रहा होगा और क्वेश्चन पेपर उसका नीचे आ गिरा, तो अब क्योंकि इतना ज्यादा रईस आदमी होता है कि नीचे उठाएगा नहीं पेपर, एक मतलब ऐसे ही प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ, वो सोचेगा कि ऐसे ही चेक कर देते हैं, कोई आएगा तो उठा करके देगा उसको, ठीक है। ये जनरली हम लोग में आदमी कामचोर होता है, मेरे में ये आ जाता है। स्विच बंद करना है तो हम इंतजार करते हैं कोई आएगा तो बंद करके जाएगा, ये सीन। तो वैसे ही ये लोग भी करते हैं। अब मान लो कि ये हम नहीं लिखे होते, तो क्या यहाँ क्लियर हो रहा है कि कौन सा इक्वेशन फर्स्ट है और कौन सा इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की वैल्यूज क्या है, नहीं ना। तो जब यहाँ पे प्रॉब्लम, उसको पहले ही लाइन में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वहां से उसका माइंडसेट जो होता है ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगेगा। साइकोलॉजिकली चीजों को सोचो, कि जब हमारे दिमाग में पहले से प्रॉब्लम चल रहा हो और हम किसी चीज को सॉल्व करने जाएंगे, वो होगा सॉल्व, नहीं हो पाएगा। और अगर होगा भी तो अच्छे से नहीं होगा। तो इस वजह से इतना क्लियर लिख दो ना कि क्वेश्चन अगर उसके पास नहीं भी हो 15 मिनट के लिए, तो वो बिना क्वेश्चन देखे तुम्हारा सारा पेपर सॉल्व कर सके, मतलब चेक कर ले। इस हिसाब से तुम्हें लिखना है, चाहे वो साइंस का पेपर हो या फिर मैथ्स का। अब कई सारे लोग इसमें डकैती करेगा तो क्या कहेगा, सर ऐसा करे क्वेश्चन लिख दें पेपर में। अब अगर तुम्हारे पास उतना टाइम है कि तुम क्वेश्चन लिख सकते तो लिखो। चलो इसको छापो एक बार। अभी सिर्फ y की वैल्यू आई है, x का वैल्यू तुम्हें खुद निकालना। भूल गया हूँ सब कुछ, क्या लिखा हुआ है? ये ना, देखो कह रहा है फॉर एनी सेट ए एंड बी, मान लो कोई दो सेट गिवन है, ठीक है,
और उसका डिफरेंस मेरे से पूछा जाए तो हम किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे? तो a माइनस बी जो होगा ना वो ऑलवेज क्या होगा, x जो होगा, x की वैल्यू कोई भी नंबर x है, उसका जो वैल्यू होगा वो बिलोंग्स टू किससे रहेगा, a से रहेगा, ना कि b से। अगर हम a में से किसी चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये चीज ऐसे भी समझ सकते हैं, 7 - 5 कर रहे हैं, a माइनस बी है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू। अब जो वैल्यू निकल के आएगा तो किससे रिलेटेड होगा, b तो चला ही गया, तो बचेगा कौन, a, तो बिलोंग्स टू किससे रहेगा, ए से रहेगा। दूसरा एग्जांपल लेके करो ना, समझ में आ जाएगा, हमको तो पता थोड़ी था कि क्या होता है, हम भूल गए। अब जो, जैसे जो चीज रिवीजन में रहता है, पूरा दिन अभी 10th का बैच चल रहा है, तो इसलिए अभी हम एक साल लगातार इसको फिर पढ़ाएंगे, तो फिर इसको भी वैसे ही बोर्ड पे आओ बचपन से स्टार्ट कर दो, चीजें भूल जाता है। अब सर देखो, कोई मान लो कोई टीचर है, जेई नीट का ही टीचर है, अगर 2 साल नहीं पढ़ा है वो, तो उसको फिर रिवीजन का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। चलो हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करते हैं कि बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी इरेज किया जाए, तो तुम 2 मिनट करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, किसी को कॉल।
चलो हो गया जी। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही था ना। ये है पहला इक्वेशन, इसको एक बार ही सॉल्व करो। हाँ, तुम एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू निकाल लो, दूसरे वाले में पुट कर दो, इतना ही तो काम। ठीक है। अभी इतना सही सही बना रहे थे, फिर गलती कर दी। देखो हल्का सा में है। देखो सब एक से एक। तब ईशा दोबारा कब जा रही हो मौसी के यहाँ? नहीं जा रही है। जाना इस बार, तुम अपनी मौसी के यहाँ जाना, हम अपनी मौसी के यहाँ जाएंगे, एक एक महीना दोनों रहेंगे छुट्टी पे। नहीं, अब तुमसे बैठ के बातचीत करना पड़े। अच्छा, मम्मी लेके गई थी कि तुम्हें खुद का जाने का मन था? खुद से गई हो ना जी? हाँ। अच्छा, घर पे कोई नहीं रहता, ये भी एक समस्या है। पूरा घर बंद करके ये लोग जाती है फैमिली के यहाँ। फैमिली वाला सोच रहा होगा कि कब जाए ये लोग, बैठ के खाया जा रहा है बस। गर्मी की छुट्टी में अक्सर ऐसे होता है, पूरा खानदान पहुंच जाता है नानी के यहाँ। तुमको कैसे पता चलेगा, तुम एक शादीशुदा इंसान नहीं हो, ठीक? तो इसीलिए तुम्हें पता नहीं। तुमको बुलाया नहीं जाता होगा, पहले कभी बचपन में गया होगा छोटा, पूरा भंडारा खाली कर दिया होगा ही। अब तुम बनाओ, देखो हम गप कर रहे हैं तो अपना काम करके तुम करते भी रहो और काम भी करते रहो। बहुत देखो, ये तो डेली शाम में जाके समोसा मार के आएगा जी। ये देख, ज्यादातर बिहार शरीफ वालों का यही रहता है, एक माले से दूसरे माले ट्रांसफर होते हैं लोग, ज्यादा से ज्यादा। है ना? तुमको कोई बुलावे नहीं करता होगा, बोरिंग क्या लगेगा? समृद्धि, तुम भी जा रही हो नानी के? नहीं। जाओ, जाके भंडारा खाली करो, सबका यही ड्यूटी रहे। है ना? हाँ जी। वहाँ हक हक होता है अपना। एक तो जमीन जायदाद नहीं मिला माता जी के नाम का, तो कम से कम खा के तो सधाएंगे उसको। समझता नहीं है। माता जी नहीं लड़ सकती तो हम लोग हैं जी, खा के उसको पचाया का क्षमता रखते हैं। दो है। दोनों आउट ऑफ स्टेट है, टेंशन टेंशन हम लोग का नहीं रहता है, जब मन करे जाकर अड्डा जमाए रहता है, लेकिन अब टाइम का दिक्कत रहता है। हैं? मतलब मामी दो हैं तो मामा रहेंगे चार। हे प्रभु, ऐसा हो सकता है कि हमारी शादी हो जाए और मामा की शादी ना हो? ऐसा होता है क्या? चलो हो गया, सबका बन गया। अब एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगाओगे तो कैसे होगा काम? बताना पड़ेगा भाई। पीछे क्या नाम बताया था, मैं भूल गया। हिमांशु।
एक दो दिनों में याद हो जाएगा। तुम्हारा नाम पहली बार इसलिए याद हो गया क्योंकि प्रवास राणा के हम फैन, तो इस वजह से। राणा, वो एक्टर वाले को नहीं समझना, एक तो प्रवास एक्टर है वो भी ठीक है। हाँ। हाँ, तुम नहीं समझ पाओगे, अभी तुम छोटे बच्चे हो, ठीक है। चलो आते हैं सवाल पे, ठीक है। देखो 7x - 15y इज इक्वल टू 2 है। फिर से यहाँ पे वही लिख करके चलना है ताकि क्वेश्चन ना भी रहे तो चीजें समझ में आए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, और x + 2y इज इक्वल टू 3। अब देखो किसी भी इक्वेशन से अगर हम चलेंगे तो x या y की वैल्यू तो निकल ही जाएगी ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे 7x - 15y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यहाँ से 7x इज इक्वल टू। अब देखो आसान क्या होगा, एक चीज और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे ना तो x की जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल होगा। कोशिश ये करो कि हम ऐसा क्या चलें जिससे सिंपल में आए। अब देखो अगर इक्वेशन सेकंड से हम चलेंगे तो ये क्या है, x + 2y इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y को दूसरे साइड पे डाल दो। ये आसान था पहले वाले के कंपेयर में, आएगा वैसे भी आएगा ऐसे भी, लेकिन जो आसान हो वो करा करो। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 - 2y इन, जिस इक्वेशन में हम चले थे उसमें नहीं करना है, किसमें करना है, जो बचा हुआ है। 7x - 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ से 7 x की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3 - 2y -15y, 7 3 जा 21 हो जाएगा, -7 2 जा 14 बाई, सॉरी, हाँ, -15y इज इक्वल टू 2। यहाँ से कैलकुलेट ही तो करना है। 21 - 2 भी तो लिख सकते हैं ना। -14 बाई और -15 बाई मिलकर के -29 बाई। जब हमारा हाथ चल रहा हो तो तुम अपना बंद रखो, ठीक है। सिर्फ दिमाग चलाओ, यहाँ देखो, -29 बाई इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, +29 बाई ना। इस साइड से क्या आ रहा है, 19, और ये 29 वाई। अब यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/29। अब अगर वाई की वैल्यू इतनी है तो एक्स का वैल्यू निकाल लोगे, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो आ जाएगा ना। करके बताओ, कुछ समझ में आया अभी, कुछ बोलता नहीं है रे, ब्रेन ऑफ हो गया। ऐसा कभी होता है क्या, नींद आ रहा है तो सो जाओ। बुजुर्गों ने एक कहावत कही है, पता है क्या, फिर से सुनो तुमको याद दिलाते हैं। बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से, अभी नहीं जगोगे तो फिर 16 घंटे की ड्यूटी लगेगी तुम्हारी, टेंशन मत लो। अरे बाद में हार्ड वर्क करना पड़ेगा ना जी, तो कंपनी वाले काम कराते हैं दबा के। सब क्यों कराएगा, सब क्यों कराएगा, नॉलेज रहता है तुम्हारे पास तो फिर ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, कम टाइम में तुम्हारी अच्छी सैलरी बनती है। जिस जिस काम पे तुम 10 साल एक्सपीरियंस के बाद ज्वाइन करोगे ना, कोई बंदा ऐसा भी होता है जो पहले अटेम्प्ट में वहां ज्वाइन करता है। नगर निगम में बहुत सारा प्रमोशन लेके बीपीएससी वाला एसडीएम बनेगा बुढ़ारी तक में, कभी भी बुढ़ापे तक में बनेगा। और जो यूपीएससी क्वालिफाई करके आएगा वो पहले अटेम्प्ट में एसडीएम बनेगा। तो दोनों की क्वालिटी में फर्क दिखा ना, एक को बुढ़ापा लग गया एसडीएम बनने में और दूसरा ज्वाइन ही किया वही। हाँ तो वही हुआ, प्रमोशनल वो बने, वो यूपीएससी क्वालिफाई करके नहीं बने, वो प्रमोशनल होता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके वो क्वालिफाई करके जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ मैं। हाँ क्यों नहीं बन सकती, टाइम लगता है ज्यादा, किसी किसी का बुढ़ापा निकल जाता है।
तो डिपार्टमेंटल देके गए होंगे, कोई प्रमोशन से जाता है तो उसको उसको काफी टाइम लगता है। चलो, इसके बाद एक्स की वैल्यू निकल गई सबकी। 3 - 2 y करेंगे, क्या आएगा ये? 19 × 2 = 38 ना। 38/29। ये तो आता ही होगा, 29 3 हाँ 87। 87 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? गड़बड़ हो रहा है ना? का 49/29, ये आ जाएगा आंसर। इसीलिए मैंने कल बोला था, कल या परसों शायद, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे काम करो, दुनिया का कोई चैप्टर मैथ्स में बनाओगे वहां पे मिलेगा ये तुमको। अच्छी प्रैक्टिस करो उसकी। चलो मिटाया जाए। पीछे तुमसे बना था, एक बार कॉपी दिखाओ तुम अपना, पढ़ाओ जी इधर। आधा आइडिया वैसे लग जाता है कॉपी देख के कि बंदा कहाँ तक जाने वाला है। रोल नंबर कितना है तुम्हारा? हम क्या कह रहे हैं कि कुछ लगता है, वो हमारा आइडिया है जानने का, तुम अभी नहीं समझ पाओगी ना। चलो इसको रेज करें। अभी ये नहीं करना, हर चीज का स्टेप होता है, उसी के अकॉर्डिंग कराएंगे, ठीक है? ये करो। अरे इसको कुछ च्यवनप्राश ये सब ला के दो ना जी, पतंजलि वाला, बाबा रामदेव वाला है। बाबा रामदेव का केसर च्यवनप्राश, अरे ये बताएगी। भूल ही गए थे कि बाबा रामदेव अपना एक एजेंट छोड़े हुए हैं। बाबा रामदेव अच्छी अच्छी कंपनी का लुटिया साफ कर दिए हैं, ठीक है? अभी बाबा रामदेव लंगोटा लेके भाग रहे इधर उधर, से क्या ही तुम सुनोगे। मिलता अभी भी है, थोड़ा सा ट्रेंड से बाहर हुआ है। हाँ देखो कह भी रही है, हाँ। तब ज्यादा मन करेगा बाबा रामदेव सब बच्चों के लिए एक एक गाय फ्री कर देंगे, लो पीते रहो तुम पूरा दिन, दूध ही पे रहो। बहुत गड़बड़ है। इस बार आया अभी सैनिक स्कूल से, 1 2 महीने ही तो रहा होगा। हालत दयनीय है इसका, शरीर आधा हो गया। हाँ, अगली बार आएगा ना तो हम लोग के जैसा दिखेगा ये। ये ऐसा इंसान है कि ऐसे अभी बात कर रहा है, सो जाएगा। कब सो जाएगा इसको खुद ही नहीं पता रहता है। और अगर ये एग्जाम क्वालिफाई किया है ना, तो सिर्फ हम लोगों के टॉर्चर की वजह से। अगर इसको न टॉर्चर किया जाता तो ये कुछ नहीं कर पाता। फिर वही है, बाबूजी की संपत्ति पास किया होता। कई बार माइंडसेट भी हो जाता है बच्चों का कि हमारे पिताजी के पास बहुत कुछ है, हम क्यों पढ़े। देखो हम दो भाई हैं, दोनों में प्रॉब्लम क्या हुआ, एक को पापा अपने साथ रखे, छोटे वाले को। हमको कभी साथ रखे नहीं, आज तक हम अपने माँ बाप के साथ 1 साल नहीं रहे। जब से होश संभाले, जब से हम साथ में नहीं है, 1 साल अभी तक नहीं रहे हैं, लॉकडाउन में भी नहीं थे साथ। ये स्थिति है। अब छोटा वाला क्या था, बचपन से साथ में रहा, अब हमें नहीं लगता है वो कभी साथ में रहेगा, अब हम लाइफ टाइम साथ में रहेंगे।
उल्टा हो जाता है काम। वो ज्यादा दुलार में रहा, उसको पता चल गया, वो दुकान में गद्दी पे बैठोगे तो उसको लग रहा सारा अपना ही है। पूरे दिन में 1,50,000 रुपया कोई काउंट करेगा तो उसको क्या लगेगा, सब हमारा ही है। तो हम कभी रहे नहीं, हमको कुछ पता ही नहीं है कि पापा का किस बैंक में अकाउंट है, हमको वो तक नहीं आज तक पता है। ना कभी वो बताया, उसको सब कुछ पता था, बर्बाद हो गया। अभी प्राइवेट कंपनी में 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। बर्बाद ही उसको कहेंगे ना जी। हमारे यहाँ 15 स्टाफ काम कर रहे हैं और वो गया है दूसरे के यहाँ काम करने के लिए, 20,000 रुपये महीने में। किसी को बताने में शर्म आता है कि हमारा भाई ये करता है तो क्या करें। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर ये एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड। थोड़ा मैथ मैच कर लेना। तुम्हारा बन गया था पक्का? तुम अभिषेक? नहीं। काली टोपी लाल रुमाल? तुम जी सौर्यम? बना रहा था पीछे। बन गया है? बना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तुम ध्यान से देखो, 14 माइनस वाई। अरे अपने लिए ना सही, कम से कम उसके लिए तो पढ़ो। समझ रहे हो ना अभी? पुट एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, किसमें रखना है? इक्वेशन सेकंड में। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखना ये क्या होगा, 14 माइनस वाई और माइनस वाई मिलकर के -2y इज इक्वल टू 4। 14 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 2y दूसरे साइड पे आ जाएगा। 10 इज इक्वल टू 2y, देन y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अगर y की वैल्यू 5 है, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में रख दो। 14 माइनस वाई है ये। किसी में रखोगे ना थोड़ा मुश्किल होगा, थर्ड वाले में रखोगे आसान होगा। ऐसा इसलिए बता रहे हैं, अभी तो तीनों में आसान है, लेकिन जब फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा तो थर्ड वाला ही आसान पड़ेगा, इस वजह से। 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5। ये 9 हो गया। और छापने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, मैक्सिमम 1 मिनट। धीरे धीरे ना, 1-2 दिनों में छापने वाला सिस्टम ही नहीं रखेंगे। वो फिर तुम्हारा घर का काम रहेगा, उस वजह से तुम्हारा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। कर क्या रहे हैं कि क्लास जितना देर चलेगा वो रिकॉर्डिंग पे रहता है। ठीक है। तो वो तुम घर पे जाके चेक कर लेना और वहां से नोट कर। आज ट्रायल में है, चल रहा है रिकॉर्डिंग आज, तो घर पे जाके तुम चेक कर लेना। ये वाला। हाँ। मेरा सिर्फ होगा, तुम्हारा नहीं होगा। तुम्हारा नहीं होगा। पता चला घर पे जाके रिकॉर्डिंग देख रहा है, इधर नानी मौसी का चर्चा चल रहा है, घर वाले सोचेंगे वहाँ पढ़ाई कर रहा है कि रिश्तेदारी निभाने जाते हैं। चलो हो गया। बच गया, बच गया, बच गया। अभी अपने लिए ना सही, कम से कम उसके लिए पढ़ो, जो तुम्हारे भरोसे कहीं बैठी होगी, बाबा जी को चल जल चढ़ा रही है हर सोमवार को। कम से कम उसका तो ध्यान रख भाई। हमको टेंशन हो रहा है ना, लड़कियों पे अत्याचार हमसे देखा नहीं जाता, दिक्कत ये है। नहीं कर दी बेइज्जती। वो प्लान किए हुए था कुछ। चलो अब ये क्वेश्चन करो। अच्छा खासा उसका प्लान था, वो 10वीं की बात करने वाला था। और इस तरीके की शादी में ना लोग जाने से भी डरते हैं, तो थोड़ा बच के रहना।
तो देखा क्यों जाएगा, पहले से प्लान करना होता है भाई। देख रहे हो। एक अभी ना इसी मोहल्ले में थोड़े दिन पहले देखी होगी, इस घर में बारात आया था। ये साहब फर्नीचर वाला दुकान है, उसके जस्ट सामने वाले घर में बारात आया हुआ। वो लड़की का नानी घर था। कोई मैरिज हॉल बताता है वो, एक छोटा सा घर नहीं है, बड़ा सा ही है लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है। उसी में बारात आया हुआ था। तो लड़की जो थी वो हमारे दोस्त की बहन थी, मेरे ही दोस्त की बहन थी। और लड़का जो था वो भी मेरा दोस्त ही था। ये चक्कर था। और लव मैरिज शादी होनी थी। टोटल हम लोग 22 लोग बारात में थे, जिसमें जिसमें 17 लोग दोस्त थे। 17 लोग। हाँ। पूरी फैमिली सिर्फ 5 थे। लड़का के पापा, लड़की की मम्मी, लड़का के भैया, लड़के की भाभी और लड़का। 5 ही लोग। हाँ। लड़का स्टेबल था इसीलिए शादी हुआ, नहीं होता तो शादी कभी होता ही नहीं। मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, अब लव मैरिज में लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कई बार। नहीं एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया जाता। तो वहाँ वहाँ पे भी वही है। लड़, लड़का रे। अरे पहले से कोर्स वगैरह कुछ किए होंगे। चलो चलो, अरे डिस्कशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हम लोग उसकी शादी में जाने से डर रहे थे। थोड़ा सा भी माहौल बिगड़ा भाई, सबसे पहले हम ही लोग पीटे जाएंगे। हैं? अरे उसके घर पे थे भाई, लेकिन ये था कि ये भी तो अपना ही मान रहा है, कहाँ मारोगे तुम। हम इस क्लास का चाबी लेके आए थे कि अगर मारपीट हुआ, शटर उठाना, घुस जाना अंदर। हाँ। अभी कुछ दिन पहले ही हुआ होगा, 1 आध महीने हुए। और इस वाले मामले में लड़की थी टीचर और लड़का था रेलवे में टेक्नीशियन। चलो ये हो गया क्वेश्चन। बन गया। पीछे हिमांशु, तुम्हारा बन गया। दिखा। हम लोग को भी नहीं बताया, तो अब सेक्रेट चल रहा था। 5 6 साल से था वो लोग कांटेक्ट में, बताओ। बताता तो भांडा फोड़ हो जाता, इसीलिए नहीं बताया। देखो कितना बदतमीज। सरकारी टीचर है 11 12 की। पहले लड़की का ही जॉब था। ये एस इज इक्वल टू 3 + t हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये वाला सेकंड। अब थर्ड वाले की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे। पुट एस इज इक्वल टू 3 + t इन इक्वेशन सेकंड। एस अपॉन 3 + t/2 इज इक्वल टू 6। एक काम करो ना, इसको सॉल्व कर लो, बेहतर रहेगा। सॉल्व करेंगे ये क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3s + 2। क्या हो गया, 6 से अगर एलसीएम आएगा तो ये वाला 2s और ये वाला 3t = 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 2s + 3t = 36। अब यहाँ से किसकी वैल्यू रखनी है, s की ना। तो 2 × 3t + 3t = 36। 2 × 3 करेंगे, ये 6 आ जाएगा, प्लस 2t हो जाएगा, और प्लस 3t = 36। 6 + 5t होगा ना, = 36। 5t = 30, then t = 6।
क्या करेंगे, पुट टी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन कौन से में, थर्ड में, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, देन 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। सबका आ गया था आंसर, पीछे आया था तुम्हारा, ये नहीं किया था, कैसे होगा काम। हल्का सा मिस्टेक हो गया था अभिषेक। नहीं, कई बार हो जाता है हल्का सा। है, क्या चीज कह रहा है, क्या कंफ्यूजन है। शर्माता नहीं, बेशरम है वो, उनको लग रहा है कि वो शर्मा रहा है। बताओ, क्या कंफ्यूजन है। थोड़ी देर के बाद कहेगा छोड़िए, फिर से बताएं, ऐसे तो मत बोला करे यार। तो जब बताते हैं उसी टाइम पे बताओ। -3, थोड़ा होश में रहना। थर्ड तक भी हो गया ना, अरे गधाई का है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम रख रहे हैं इस वाले में, ठीक है। ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन था, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, 2s प्लस 3t अपॉन 6। सॉल्व होगा तभी ना आएगा। ठीक है, सॉल्व करके इतना आया, फाइनली इतना आ गया सॉल्व करके। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा। 3 को मतलब 6 को 3 से डिवाइड लगाएंगे 2 आएगा। पता है तो सब बताइए, तो पूछ क्यों रहे हो। 6 को 6 से करेंगे 36 आएगा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे गधा। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 होगा। अब यहाँ पे ना s की वैल्यू हम रख रहे हैं 3 प्लस टी। ठीक है, 3 प्लस, इसको एकदम च्यवनप्राश जरूरी में है, लेट चल रहा। मिटाएं इसको, बहुत लेट हो रहा है, तुम पता है 5 सवाल भी नहीं सॉल्व कर पाओगे 2 घंटे में, ऐसा रहा तो। तुम्हारा हर रोज ऐसा ही होता है इसका। तुम रिकॉर्डिंग से चेक करना, लेकिन आज कंफर्म नहीं है कि कैसा होगा, इसलिए पहले आज ट्रायल मोड में है। भेजना क्या, लिंक फॉरवर्ड कर देंगे, हो गया। हाँ, किसको, यूज हो रहा है। हाँ, हाँ पहले भी यूज होता था। तुमको पता, तुमको पता नहीं, तुमको पता नहीं है। बोले तुमको पता नहीं है, यूट्यूब पे आ जाएगा। हाँ शायद लिंक भी सबको दिया था मैंने, यही विद्या को, देखो इसको पता है। अरे जल्दी करो, तुम ढूंढी कहाँ से, ये हम सोच रहे हैं। इतना देर वेट मत करो, हो गया। चलो नेक्स्ट। कोई काम नहीं, मन नहीं लगता था तो उस पर काम करते थे थोड़ा बहुत, फिर काम का प्रेशर आता था छोड़ देते थे, जब जब फ्री टाइम में सिर्फ उसका यूज करते थे। हम्म, क्या। हाँ, अब वो क्या होगा, इंस्टा पे, मम्मी तो किए थे। चलो ठीक है, जिसका बन जाएगा बताना, कॉपी लेके
देना सब बढ़ाना इधर कॉपी। तुम्हारा डेरा इधर ही कहीं आसपास है ना भाई? तुम्हारा इसी मोहल्ले में है? टाउन स्कूल, डॉक्टर कॉलोनी में? गांव कहाँ हुआ तुम्हारा? गांव? हाँ जी। क्या हो गया? किधर? अब वहां है हमें। बूढ़ा आदमी को ज्यादा परेशान मत किया करो यार। रुको। क्या हो गया? क्या करे इसमें? ये इक्वेशन थ्री कैसे मान लिया तुमने? और अगर माना भी था तो थोड़ा टेढ़ा दिमाग लगाया होता ना। सॉरी। ये 9x था। ठीक है। अगर मान भी लिया था तो चलो कोई बात नहीं। ये 3x की वैल्यू, x की वैल्यू नहीं है, पहले तो माइंड सेट ये करना, ठीक है। 9x है, क्या इसको 3 टाइम्स 3x ऐसे लिख सकते हैं? -3y = 9। नहीं, अगर मतलब यहाँ तक भी किए हो तो चलेगा काम। अब देखो 3x की वैल्यू कितनी है? 3 + y। यहाँ पे 3 + y लिखो। घबराना नहीं। हम इन्वर्टर ऑन करना भूल जाते हैं।